तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे एलसीएम फाइंड करना। ओके, हाउ टू सॉल्व एलसीएम ऑफ टू नंबर। किसी भी दो नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले एलसीएम का मतलब जानिए आप। एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी ऐसे दो नंबर का एलसीएम हम निकालते हैं तो उसमें हम उसके सबसे छोटे से छोटे मल्टीपल को देखते हैं। ठीक है, कोई भी दो नंबर हैं उसके जो सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है हम उसी को एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं एलसीएम को कैसे फाइंड किया जाता है। कोई भी जैसे दो नंबर हैं, ठीक है, जैसे हमें मान लिया ए और बी का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें ए और बी दोनों में से दोनों का एक कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो उससे इन दोनों को क्या किया जाता है, डिवाइड लगाया जाता है। कोई भी ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट दे यानी कि डिवाइड लगा दे पूरी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं। ये एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे हमें फाइंड करना है एलसीएम 8 और 12 का। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे दिया है, 8 और 12 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं फाइंड। मैंने भी बताया वैसे करके लिखना होता है, तो मैं भी ऐसे करके लिख लेता हूँ। लिख लिया 8, 12। अब देखिए सबसे छोटा नंबर इसमें जो दोनों को डिवाइड लगा दे, ऐसा कोई नंबर बताना है जो सबसे छोटा हो और इन दोनों को डिवाइड लगा दे। ठीक है, तो कौन सा है सबसे छोटा? मुझे तो 2 दिख रहा है क्योंकि 2 8 में भी आता है और 12 को भी डिवाइड लगा देगा। ठीक है, तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, अब ऐसा नंबर लाना है जो सबसे छोटा, जो 4 और 6 दोनों में डिवाइड लग जाए और सबसे छोटा हो। तो फिर से हम देखते हैं इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है। 2 ही है, 2 ही नंबर 4 और 6 को पूरी तरह से डिवाइड लगा सकता है। ठीक है, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2 टाइम गया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 टाइम गया। ये कॉमन सब में लगेगा। ठीक है, 2 3 या 6। अब देखिए 2 और 3 का कॉमन बताना है, कॉमन नंबर सबसे छोटा कॉमन नंबर बताना है जैसे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड लगा दे, क्योंकि 2 इवन है और 3 ऑड है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसलिए हम पहले 2 का सॉल्व करेंगे फिर 3 को सॉल्व करेंगे। तो 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर 3 का 3 लिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, 3 बचा सिर्फ, तो अब 3 का डिवाइड लगाएंगे, 3 से ही जाएगा, तो 3 1 जा 3। हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक यहाँ पर क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी 1 है ये भी 1 है, यानी कि हमारा पूरा हो गया है सॉल्व। ठीक है, अब ये जो इधर जो नंबर आते हैं ना, ये जो नंबर्स आते हैं यही होते हैं एलसीएम। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम ऐसे लिख लेते हैं मल्टीपल में, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 आ गया इसका आंसर। यानी कि 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 24। ठीक है, ये तो बहुत ईजी सा था, ईजी था, इवन थे दोनों नंबर। अब हम कोई ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दोनों नंबर ऑड हों। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें दोनों नंबर ऑड हों। ठीक है, तो ले लेता है 9 और 5। ठीक है, ये हमने दूसरा क्वेश्चन लिया 9 और 5। ठीक है, इसका सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था वैसे ही लिखना होता है लाइन्स के अंदर ऐसे, तो लिख लिया 9 और 5। अब ऐसा कोई नंबर बताना है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों को काट दे, जो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों को काट दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हम फिर अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम 9 को सॉल्व करेंगे। कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हम 9 1 जा 9, ये गलत है, एक बार में नहीं काट सकते। हमने क्या पढ़ा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ही लिखना होता है, ये 9 नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा काट सकता है, 3 काट सकता है, 3 3 जा 9 और 5 तो काटेगा नहीं, इसलिए 5 ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब फिर से करते हैं सबसे छोटा लोएस्ट। अब इन दोनों में कोई कॉमन तो है नहीं, तो हम फिर से 3 को पहले सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 5 का 5 ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, फिर से अब ये हो गया, यहाँ पे तो 1 आ गया, लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। अभी ये सिंपल 5 से ही जाएगा, सबसे छोटा नंबर 5 ही होगा जो उससे मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो 1 1 यहाँ नीचे 1 आ गया, समझ लो हमारा एलसीएम हो गया कंप्लीट। तो ये जो इधर आता है इसे बोलते हैं एलसीएम। तो 9 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 × 3 × 5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो 9 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 45। ठीक है, ये था इवन नंबर, ये था ऑड नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल और देखता है, उसके बाद आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 30 और 45, लाइन बना ली। ठीक है,
अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों को काट दे, वैसे हमें दिख रहा है 15 2 जा 30 भी होता है, 15 3 जा 45 होता है। हम 15 से अगर हम ऐसे करें, लेकिन ये बहुत गलत होगा, ये करना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, ठीक है। हमें क्या लिखना होता है, सबसे छोटा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा। तो यहाँ पे सबसे छोटा इनको काटने वाला नंबर है 2। देखिए 2 से चला जाएगा ये 30, लेकिन वो नहीं जाएगा। 2 15 और ये आ गया 45। अब ऐसा कोई नंबर सोचिए जो इन दोनों को सबसे छोटा हो और इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड लगा दे, ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है, क्योंकि 5 से ये दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45, ठीक है। अब इन दोनों में सबसे छोटा, इन दोनों का डिविजिबल, जो सबसे छोटा अंक हो, जो इन दोनों को डिवाइड लगाया, ऐसा को सोचिए। 3 है, सिंपल 3, ये 3 से दोनों जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इधर तो देखिए 1 आ गया, अभी ये 1 नहीं आया, तो इसके लिए एक बार फिर से 3 से डिवाइड लगाएंगे। 1 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि एलसीएम हो गया सॉल्व। यहाँ जो आंसर आया यही होगा हमारा एलसीएम। क्या है, 2 × 5 × 3 × 3, ठीक है। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 90, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में एलसीएम फाइंड करना सीखा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और